एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से लेकर बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के रिलीज तक, टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 मूवी से लेकर घोस्ट राइडर के डूम्सडे में दिखने तक और पीसमेकर के फिनाले में सुपरमैन के दिखने की कंफर्मेशन से लेकर डेथस्ट्रोक की मूवी तक, इस हफ्ते की अपडेट्स वाइल्ड है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली न्यूज एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से रिलेटेड है। तो अपने पेट्रियन पेज पर बात करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी पहले आने वाला है। डैनियल ने बताया कि हमें ये ट्रेलर इसी साल दिसंबर में अवतार फायर एंड ऐश के थिएट्रिकल रिलीज के साथ देखने को मिल सकता है और ऐसा होने के अच्छे खासे चांसेस नजर आ रहे हैं। अवतार फायर एंड ऐश डिज्नी की इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है, तो उसके साथ डूम्सडे के ट्रेलर को रिलीज करना एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। पर बात करें पब्लिक के सामने इस ट्रेलर के आने की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर मूवी के साथ दिखने से एक हफ्ते पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि अवतार की धूम के साथ साथ डूम्सडे की हाइप भी शुरू हो जाए। जहां डूम्सडे की हाइप लोगों को मजबूर भी करे अवतार देखने जाने के लिए, तो यहाँ डिज्नी एक विन विन सिचुएशन बना रहा है अवतार और डूम्सडे दोनों के लिए, जिसमें ऑडियंस की भी जीत होगी। अब हमारी अगली अपडेट बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये कोई इनसाइडर रिपोर्ट या रूमर रिपोर्ट नहीं है, बल्कि खुद इंडस्ट्री के लोगों ने कही है। तो हाल ही में एक्स पर कई सारे लोगों ने बैटमैन के राइटर मैटसन टॉमलिन से स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी लिखने को कहा। अब लोगों को अंदाजा नहीं था कि मैटसन इस पर रिप्लाई करेंगे, पर उन्होंने खुद रिप्लाई करके कहा कि ट्राइंग, यानी कि वो उसकी स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप सब लोग हैरान हो कि बैटमैन मूवी के राइटर मैटसन ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इसी साल जुलाई में मैटसन टॉमलिन ने खुद ट्वीट करके कहा था कि वो स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे और उसके लिए उनके पास आइडियाज भी हैं, जहां वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने हीरोइज्म के काम में अपने हस्बैंड और फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल कर रहा है। तो एक तरफ मैटसन स्पाइडरमैन 4 को लिखने में इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसकी कोशिश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम फैंस के मन में एक उम्मीद जाग गई है कि सोनी वापस से अपने क्लासिक स्पाइडरमैन पर भरोसा दिखा रहा है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में जैसे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन को रिस्पॉन्स मिला है, उससे कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशन दिख रहे हैं कि सोनी के अंदर हिम्मत आ रही है ऐसे बोल्ड स्टेप लेने की। अब हमारी अगली अपडेट मार्वल के फेज 7 के विलन्स के बारे में है। अब रूमर रिपोर्ट ये बता रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल स्टूडियोज किन विलन्स पर फोकस करने वाले हैं। तो कॉस्मिक सर्कस की तरफ से इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल रिकमैन ने एक रूमर रिपोर्ट दी है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल अपने एक्समैन और म्यूटेंट सागा को शुरू करेगा, जहां सेंटर स्टेज पर एक्समैन आ जाएंगे और उस वजह से जो मेगा विलन्स होने वाले हैं वो है मिस्टर सिनिस्टर और अपोकलिप्स। अब रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि स्टूडियो के पास कुछ नाम रेडी है कि वो किन एक्टर्स को इस रोल में कास्ट करना चाहेंगे, पर अभी तक स्टूडियो ने किसी नाम की कंफर्मेशन नहीं करी है। तो देखा जाए तो सीक्रेट वॉर्स के बाद डॉक्टर डूम पर से फोकस पूरी तरह हट जाएगा, जहां कई फैंस का सवाल है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ क्या होगा सीक्रेट वॉर्स के बाद। क्या वही हमें आगे डॉक्टर डूम के रोल में दिखेंगे या कोई नया डॉक्टर डूम मार्वल का हिस्सा होगा। अब नए विलन्स यहाँ आ रहे हैं, तो पुराने विलन्स का क्या होगा नए मार्वल यूनिवर्स में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि अगर मिस्टर सिनिस्टर और अपोकलिप्स की बात करें तो मिस्टर सिनिस्टर तो सही में बहुत सिनिस्टर है, जिसको मूवी में देखकर मजा ही आ जाएगा, पर क्या वो एक बिग बैड विलन कहलाने के लायक है। अपोकलिप्स तो है, जो कि एक बड़ी टीम अप मूवी में एक सुपर विलन की तरह हमें दिख सकता है। अब हमारी अगली अपडेट डीसीयू से आई है, और ये खबर अगर सही साबित हो गई तो डीसी फैंस के भाग खुल जाएंगे। तो द रैप के इंसाइडर अम्बर्टो गोंजालेस की तरफ से रिपोर्ट आई है कि स्टूडियो के अंदर डेथस्ट्रोक और बेन की क्रॉसओवर मूवी पर काम चल रहा था। इसकी स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और जेम्स गन को मिल भी चुकी है, और अभी जेम्स गन इसको रिव्यू कर रहे हैं। अब इस मूवी को लेकर तो अभी तक सीक्रेसी बनी हुई थी, और इसी वजह से इस रिपोर्ट के सामने आते ही फैंस सब बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं जेम्स गन ने कहा भी था कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक ग्रीनलिट नहीं करेंगे जब तक उसकी कंप्लीट स्क्रिप्ट उन्हें मिल नहीं जाती। तो अब फैंस चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट जबरदस्त हो और जेम्स गन जल्दी से इसे ग्रीनलिट करें। जो फैंस डेथस्ट्रोक को जानते हैं उन्हें पता है कि उसकी स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त है, और उसको डीसीयू में देखकर तो भाई मजा ही आ जाएगा। हमें पहले डीसीयू में जो बैटमैन मूवी देखने को मिलने वाली थी उसका विलन डेथस्ट्रोक होने वाला था, यानी डीसी के पास कुछ तो मटेरियल प्रिपेयर्ड है डेथस्ट्रोक को लेकर। जिसके साथ साथ बहुत पहले जब डेव बतिस्ता ने बेन के रोल में आने की बात कही थी,
तब समझ में आ रहा था कि वार्नर ब्रोस बेन को लेकर भी कुछ बना रहा है। तो अब देखना यह है कि ये स्क्रिप्ट कैसी है और क्या ये जल्दी ही ग्रीन लिट होकर हमारे सामने आने वाली है। अब हमारी अगली खबर पीसमेकर के सीजन 2 के 7th एपिसोड से रिलेटेड है। तो 7th एपिसोड देखने के बाद से ही फैंस इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या अर्थ एक्स का ऑगी स्मिथ यानी अर्थ एक्स के पीसमेकर का पिता सच में अच्छा इंसान था या वो बस झूठ बोल रहा था ताकि जब पीसमेकर के सारे दोस्त आ जाए तो फिर वो उन सबको मार डालेगा। तो इस बात को खुद कंफर्म करने के लिए जेम्स गन सामने आए, जहां उन्होंने थ्रेड्स पर बताया कि अर्थ एक्स का ऑगी स्मिथ सही में एक अच्छा इंसान और एंटी नाजी है और वो कोई प्लान नहीं बना रहा था, वो सही में पीसमेकर और उसके दोस्तों को वहां से जाने देने वाला था। वहीं जेम्स गन ने आगे बताया कि अर्थ एक्स में ये हुआ था कि ऑगी स्मिथ वहां एक अच्छा इंसान है पर उसके दोनों बेटे कीथ और क्रिस बुरे इंसान हैं। और देखा जाए तो ऑगी के बारे में ये बात कहीं ना कहीं समझ आ भी रही थी जब उसने ये मेंशन किया कि वो सालों पहले अपने एक डॉपलगैंगर से मिला था, यानी वो प्राइम अर्थ के ऑगी स्मिथ से मिला था और अर्थ एक्स के ऑगी को प्राइम अर्थ वाला ऑगी एक डार्क और बुरा इंसान लग रहा था। तो जेम्स गन ने अब खुद कंफर्म कर दिया है कि मेन अर्थ पर ऑगी स्मिथ बुरा आदमी था और उसके दोनों बच्चे अच्छे थे, जबकि अर्थ एक्स पर ऑगी स्मिथ अच्छा आदमी है पर उसके दोनों बेटे बुरे हैं। अब हमारी अगली अपडेट भी जेम्स गन की तरफ से है, जहां पर उन्होंने फाइनली बता दिया है कि क्या पीसमेकर के सीजन फिनाले में हमें डेविड कॉर्नस्वेट का सुपरमैन देखने को मिलेगा या नहीं। तो वैरायटी से बात करते हुए जेम्स गन से जब ये पूछा गया कि जब लेक्स लूथर हमें दिख चुका है तो क्या इसके चांसेस है कि हमें अर्थ एक्स का सुपरमैन जिसे ओवरमैन वहां पर कहा जाता है वो देखने को मिल सकता है। इस पे जेम्स गन ने सीधा ना में आंसर दिया, यानी कि एक बार फिर इस हफ्ते ये क्लियर हो चुका है कि डेविड कॉर्नस्वेट हमें पीसमेकर में नहीं दिखने वाले। पर उन्होंने आगे बताया कि डेविड कॉर्नस्वेट लेक्स लूथर के कैमियो के साथ कह रहे थे कि उनका भी कैमियो यहाँ पर होना चाहिए, पर जेम्स गन के हिसाब से लेक्स लूथर का इस शो में होने का एक पर्पस है, पर उस पर्पस में उन्हें सुपरमैन कहीं फिट होता हुआ नहीं दिख रहा था और इसी वजह से हमें यहाँ पर ना ही सुपरमैन देखने को मिलेगा ना ही ओवरमैन। अब आइए जल्दी जल्दी फ्लैश की स्पीड में कुछ अपडेट्स देखते हैं। तो थ्रेड्स पर बात करते हुए जब एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड मूवी 2030 तक आने वाली है, तो उस पर जेम्स गन ने सीधा सीधा मना कर दिया। वहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ सेट इमेजेस सामने आए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां हमें डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले दिख रहे हैं इस दीवार में बड़े से छेद के साथ, जो कि ऐसा लग रहा है कि हल्क का बनाया हुआ हो सकता है। इनसाइडर जेम्स मैक ने एक रूमर सामने रखा है जिसमें कहा जा रहा है कि हमें एक बकी वेरिएंट दिख सकता है कैप्टन अमेरिका के रूप में एवेंजर्स डूम्सडे में। जिसके साथ साथ जेम्स मैक ने यह भी बताया कि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ब्लैक स्वान हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिख सकती है, प्लस एवेंजर्स डूम्सडे में घोस्ट राइडर के दिखने की भी बात हो रही है। फैंडांगो से एक इंटरव्यू में बात करते हुए कियानू रीव्स ने बताया कि कॉन्स्टेंटिन 2 पर अभी भी काम चल रहा है, जहां इस मूवी का एक नया ड्राफ्ट सामने आया है जिसे अभी स्टूडियो को दिखाया जाएगा। जेम्स गन ने बताया कि पीसमेकर का सीजन 2 फिनाले 57 मिनट्स का होने वाला है। प्लस उन्होंने पीसमेकर के ऑफिशियल पॉडकास्ट में ये भी बताया कि पीसमेकर की मां भी जिंदा है, पर इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। अब आप मुझे बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पीसमेकर के सीजन फिनाले को लेकर। आपके हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का अपनी रिलीज से एक साल पहले आने पर क्या इंपैक्ट रहेगा, और टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 की पॉसिबिलिटी को लेकर आपको क्या कहना है। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंसना एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।